हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन प्रश्नों का जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है 14 मई और आज हम बात करेंगे उन प्रश्नों का जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच होने वाला फीफा महिला विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, अर्जेंटीना द्वारा, भारत द्वारा, रूस द्वारा और टोक्यो द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, भारत द्वारा, मतलब आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो भारत द्वारा 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच होने वाला महिला फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। आपको एक चीज़ और बता दें कि यह विश्व कप का आयोजन वर्ष 2020 में किया गया था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है और यह 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच 2020 में खेला जाना था। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि यह विश्व कप अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक प्रश्न और पूछा जा सकता है जो कि प्रश्न में ही है कि वर्ष 2021 में खेला जाने वाला महिला फीफा विश्व कप किस तारीख से किस तारीख तक खेला जाना है। तो यहाँ पे आपका जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि 17 फरवरी से 7 मार्च, तो यहाँ पे आपका दिया ही है, लेकिन आपको ये प्रश्न आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान के किस क्रिकेट खिलाड़ी पर 6 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, मुस्तफिजुर रहमान, राशिद खान, शफीकुल्लाह शफीक और मुर्तज़ा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, शफीकुल्लाह शफीक। अब शफीकुल्लाह शफीक के बारे में हम आपको बता दें कि यह अफ़गानिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है। और इन पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया, तो आपको ये बता दें कि विकेट कीपर बल्लेबाज होने के नाते इन पे भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए ये दोषी पाए गए और क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से इनको जो है 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसा पूछा गया है कि इनको 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस खिलाड़ी को कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 6 वर्ष के लिए। और एक चीज़ और बता दें कि इन पर जो आरोप था वो 2018 में APL T20 के पहले एडिशन और 2019 में खेले गए बांग्लादेश PL में जो इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था, इस वजह से इनको वहाँ पे दोषी पाया गया था और इसलिए क्रिकेट बोर्ड ने इन पे 6 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रत्येक जिलों में किस प्रकार का सर्वेक्षण करने का फैसला लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यह कोविड-19 से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, शेरों द्वारा, वैक्सीनेशन द्वारा, हेल्थ कैंप द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, मतलब कि शेरों। तो यहाँ पे जो सर्वेक्षण किया जाएगा और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो फैसला लिया है वो शेरों सर्वेक्षण करने का फैसला लिया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो शेरों सर्वेक्षण कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार प्रवृत्ति की निगरानी के लिए इसको किया गया है, ठीक है। और यह सर्वे ICMR मतलब कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और NCDC मतलब राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जाएगा। ये दोनों मिल के इसको करेंगी। इस सर्वेक्षण को ICMR और NCDC मिलकर करेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं कि यह सर्वेक्षण किसके किसके द्वारा किया गया है। तो यह सर्वेक्षण ICMR और NCDC द्वारा किया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाएगा कि इसमें किस किस चीज़ की जांच हुई। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और बता सकते हैं कि इस सर्वेक्षण में नाक और गले के स्वाब RT PCR परीक्षणों के
को एकत्र किए जाएंगे और उसको ले जाके फिर वो जांच करेंगे उसके लिए, ठीक है। और इस सर्वे इकाई में 10 स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, जिसमें प्रत्येक ज़िले में 6 सार्वजनिक और 4 निजी सुविधाएं शामिल होंगी, ठीक। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है भारत ने, दूसरा है इजराइल ने, तीसरा है नेपाल ने और चौथा है अमेरिका ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, इजराइल ने। मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। तो इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया। अब हम आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कलकत्ता से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपनी सारी कविताएं, उपन्यास और कहानियां जो भी लिखी थी वो बंगाली भाषा में लिखी थी, ठीक है। और इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये एकमात्र ऐसे कवि थे, भारत के सबसे पहले कवि थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत के, आपसे कहीं कहीं ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम आईएएस कौन थे? तो भारत के प्रथम आईएएस इन्हीं के भाई ही थे, जिनका नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है इजराइल की। तो इजराइल के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं और वहाँ की मुद्रा इजराइल शेकेल है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE में सचिव पद का पदभार किसने संभाला? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। अजय भूषण पांडे जी, इंदुशेखर चतुर्वेदी जी, शशि बाला तोमर जी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, इंदुशेखर चतुर्वेदी। यहाँ पे आपका इंदुशेखर चतुर्वेदी ऑप्शन सही है। तो इंदुशेखर चतुर्वेदी जी ने अभी हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद को संभाला है। अब इंदुशेखर चतुर्वेदी जी कौन हैं? तो इंदुशेखर चतुर्वेदी जी झारखंड कैडर के 1987 बैच की आईएएस अधिकारी थी, ठीक है। और जो अभी इन्होंने पदभार संभाला है, इस पदभार पे इनके पहले आनंद कुमार जी इस पदभार को संभालते थे, जिनको कि अभी हाल ही में संस्कृत मंत्रालय में सचिव बनाया गया है, ठीक है। और यह पदभार जो है इंदुशेखर चतुर्वेदी जी ने 11 मई को ग्रहण किया है। तो यहाँ पे आपका 2-3 क्वेश्चन बन गया है कि यह पदभार इन्होंने किस डेट को संभाला। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि 11 मई को यह पदभार इन्होंने संभाला। और इनके पहले इस पदभार को कौन संभालता था? तो इनके पहले जो है आनंद कुमार जी इस पदभार को संभालते थे, ठीक है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। कर्नाटक की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है कर्नाटक की सरकार ने। मतलब कि आपका ऑप्शन से ए सही है। यहाँ पे आपका कर्नाटक की सरकार द्वारा श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, ठीक है। और यह जो है BS येदियुरप्पा द्वारा शुरू किया गया, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ की राजधानी बेंगलुरु है और वहाँ के राज्यपाल वाजुभाई वाला जी हैं, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 19,000 करोड़ और 20 लाख करोड़। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो है आपका 20 लाख करोड़। मतलब आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 20 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा यहाँ पे की गई थी। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि यह पैकेज जो उन्होंने घोषणा की है, यह पैकेज भारत की GDP का लगभग 10% है। और इस पैकेज को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक चर्चा और की थी
यहाँ पे उन्होंने 4L की चर्चा की थी। तो 4L से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 4L से आप क्या समझते हैं? तो 4L का मतलब है कि लैंड, लेबर, लॉ और लिक्विडिटी। यहाँ पे लैंड, लेबर, लॉ और लिक्विडिटी उन्होंने इस पर बल देने की बात की थी। तो वो आपका 4L का मतलब यही है, ठीक है। और इसका ऐलान उन्होंने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया था। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो उन्होंने घोषणा की थी, देने की घोषणा की थी, वो किस किस क्षेत्रों में बांटा गया, किस किस क्षेत्रों को जो है दिया गया। तो वहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि उनका जो ऐलान था वह छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए था। और छोटे उद्योगों में जैसे आपका जो है गृह उद्योग, लघु उद्योग और एसएसएमई और कुटीर उद्योग आदि सब आते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि उनके घोषणा के बाद जो वह धनराशि जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वह किसको किसको दी गई। तो एनबीएफसी को 30,000 करोड़ रुपए उसमें दिया गया, बिजली कंपनी को 90,000 करोड़ रुपए दिया गया, ठीक है। और एसएसएमई को जो है 3 लाख करोड़ रुपए जो है बिना गारंटी के लोन की परमिशन मिली थी, ठीक है, जो कि 45 लाख उद्योगों को इसके वजह से फ़ायदा होगा, ठीक। और इसके साथ हम अपना अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए किस देश को 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ब्राज़ील, भारत, चीन, रूस, ठीक है। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे वो है भारत, मतलब कि बी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारत को ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है, यह कर्ज लेने का उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें कि यह कर्ज कोविड-19 वायरस के कारण होने वाली मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चर्चा हुई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। BRICS, ब्रिक्स 5 अक्षरों का यह समूह है। 5 अक्षर इस तरीके से जो प्रदर्शित किए जाते हैं, या B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। मतलब कि यह 5 देशों का एक संगठन का नाम है। ब्रिक्स एक संगठन है जो कि यह 5 देश मिलके इसको जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको साथ साथ एक चीज़ और बता दें कि इन 5 देशों में कभी भी आर्थिक स्थिति अगर ख़राब होती है तो ये 5 देश अपनी जो भी कैपिटल रखे हुए हैं ब्रिक्स बैंक के पास, वो आपस में साझा करके एक दूसरे देश की मदद करते हैं, ठीक है। और आपको साथ साथ एक चीज़ और बता दें कि इस समय ब्रिक्स बैंक का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इस समय ब्रिक्स बैंक का नेतृत्व भारतीय बैंकर केवी कामत जी कर रहे हैं, जो कि भारत के हैं। और एक चीज़ आपसे और पूछा जा सकता है कि यह किस कार्यक्रम, भारत को किस कार्यक्रम के तहत इसकी मंजूरी मिली थी? तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के तहत जो है इसको मंजूरी मिली थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इंडियन नवल एकेडमी को, इंडियन नेवी एकेडमी को, इंडियन एयर एकेडमी को, और इन तीनों में से किसी को नहीं। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, इंडियन नवल एकेडमी को अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अब थोड़ा सा हम बता दें कि इंडियन नवल एकेडमी स्थित कहाँ पे है। तो इंडियन नवल एकेडमी केरल राज्य के कन्नूर ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना 8 जनवरी 2009 को हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 8 जनवरी 2009 को हुई थी। अब आपको हम ले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक की योजना लॉन्च की? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने।
तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी। दिल्ली की सरकार ने यहाँ पे मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक योजना लॉन्च की। अब आपको साथ साथ हम ये बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय अरविंद केजरीवाल जी हैं और उन्हीं के द्वारा इस योजना का शिलान्यास किया गया, ठीक है। और दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली के बारे में थोड़ा सा बता दें कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यह एक केंद्रीय शासित राज्य है, ठीक है। तो आज के प्रश्न में इतना ही। अब हम आगे बात करने वाले हैं अपने कुछ वन लाइनर प्रश्नों का, जो कि आपको खुद से ही सोचना है और उसका उत्तर खुद से ही देना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अपने वन लाइनर प्रश्नों का। तो चलते चलते हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक लाइन में ही आपको जो है मिल जाएंगे। तो इसका आपको अपने मन में ही सोच के इसका उत्तर देना है। तो चलिए हम अब बात करते हैं अपने एक लाइन के प्रश्नों। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो फटाफट सोचिए और इसका जवाब जल्दी से दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, भारत, चीन, जापान और अमेरिका। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए इसको, क्या हो सकता है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए हम बताते हैं आपको, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, चीन। चीन ने हाल में ही FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि तकनीक के हस्तांतरण के लिए ICAR ने किस संगठन के साथ समझौता किया? पहला ऑप्शन नाबार्ड, दूसरा सिडबी, तीसरा IRDA और चौथा एम्फी। तो सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है? चलिए हम बताते हैं आपको इसका उत्तर क्या होता है। यहाँ पे कृषि तकनीक के हस्तांतरण के लिए ICAR ने नाबार्ड संगठन से समझौता किया, मतलब आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नाबार्ड के साथ इसने समझौता किया। नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है। ICAR का यहाँ पे चर्चा हुआ है। ICAR की भी हमने आपसे चर्चा जो है अपने पिछले वीडियोज़ में की है। तो यहाँ पे अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस एयरपोर्ट में पार्किंग के लिए फास्टैग को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली और महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर सोचिए क्या हो सकता है? चलिए हम बताते हैं आपको इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा हैदराबाद, मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हैदराबाद की सरकार ने एयरपोर्ट में पार्किंग के लिए फास्टैग को पायलट बेसिस पर लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ग्रेटा थनबर्ग को, विराट कोहली को, मुकेश अंबानी को और इन तीनों में से किसी को नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो सकता है, सोचिए। चलिए हम बता रहे हैं आपका उत्तर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए, ग्रेटा थनबर्ग। अपने उत्तर से इसको मिला लीजिए, आपका उत्तर सही था कि गलत था। ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने X-57 मैक्सवेल नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेन लॉन्च किया? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसरो द्वारा, नासा ने, जैक्सा ने और CNSA ने, ठीक है। ये सारी चारों यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है ये अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, सोचिए इसको ज़रा।
चलिए हम आपको बता रहे हैं इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पे आपका उत्तर होगा, जैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन बी दिया गया है नासा ने, ठीक है। तो नासा ने X-57 मैक्सवेल नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेन को अभी जल्द में ही लॉन्च किया है, ठीक है। अपने उत्तर से इसको मिला लीजिएगा, आपका उत्तर सही है। तो नासा ने यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेन लॉन्च किया गया, ये नासा के द्वारा किया गया, ठीक। अब हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह के किस चंद्रमा पर जलवाष्प की खोज की है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इयोकास्ट, थेमेस्तो, यूरोपा, तेजते। यहाँ पे आप सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। यहाँ पे बात की गई है चंद्रमा के, मतलब बृहस्पति ग्रह पे किस चंद्रमा पर। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बृहस्पति ग्रह पर किस चंद्रमा, चंद्रमा तो एक होता है, लेकिन आपको हम बता दें कि बृहस्पति ग्रह पर इस समय चंद्रमा की जो संख्या है वो है 79, ठीक है। तो 79 में से नासा ने बृहस्पति ग्रह पर अभी चंद्रमा पर जो जलवाष्प की खोज की है वो किस चंद्रमा पर की है। तो इसका उत्तर है, हम बता रहे हैं आपको इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यूरोपा, ठीक है। अपने उत्तर से इसको मिला लीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। यूरोपा चंद्रमा पर जलवाष्प की नासा वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह पर खोज की है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 9 नवंबर, 6 दिसंबर, 4 अगस्त और 14 जुलाई। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे आपका जो उत्तर सही होगा वो है 9 नवंबर, मतलब आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PETA पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना। 4 ऑप्शन दिया गया है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा, पहले आप सोचिए इसका उत्तर क्या होगा, फिर हम बता रहे हैं आपको। हाल ही में पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विराट कोहली, जो कि इस समय मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर ए सही माना जाएगा। विराट कोहली को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है, ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। 16 नवंबर, 19 नवंबर, 14 नवंबर और 17 नवंबर। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ज़रा सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बताते हैं आपको, इसका उत्तर होगा 59, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। 59वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो या जो है हम यहीं पर अपना समाप्त करते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और इसे आप लगातार देखते रहें। और अपना साथ यूं ही बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।